अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी को दौरे अमेरिका के लिए ओबामा की दावत। तेलंगाना के 7 मंडलों के आंध्रा में इंजमाम का बिल पार्लियामेंट में मंजूर। तेलंगाना की तमाम जमातों की जानिब से मजम्मत। पार्लियामेंट में पोलावरम ऑर्डिनेंस बिल की मंजूरी पर केसीआर ने किया शदीद एतराज। अदालत से रुजू होने का किया ऐलान। साबिक कांस्टेबल अब्दुल कदीर पेरोल पर रिहा। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दौरे अमेरिका की रस्मी दावत देते हुए सदर अमेरिका बाराक ओबामा ने इनके साथ गहरे इश्तराक व ताउन की शदीद ख्वाहिश जाहिर की ताकि बाहमी ताल्लुकात को 21वीं सदी के लिए नुमाया शराकतदारी बनाया जा सके। ओबामा के दावतनामे पर इज़हार तशक्कुर करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो सितंबर में एक नतीजा ख़ैज़ दौरा अमेरिका के मुंतज़िर हैं और तौक़े करते हैं कि ठोस नतायज बरामद होंगे जिनसे दफ़ाई शराकतदारी में नई रफ्तार और तवानाई पैदा होगी। ओबामा का दावतनामा मोदी को नायब वज़ीर ख़ारिजा विलियम ब्रेंस ने शख्सी मुलाकात करते हुए हवाले किया। अपने मकतूब में ओबामा ने मोदी को सितंबर में वाशिंगटन के दौरे की दावत का इरादा किया और गहरी ख्वाहिश जाहिर की कि इनके साथ करीबी इश्तराक व ताउन के जरिए हिंद अमेरिका ताल्लुकात 21वीं सदी में नुमाया शराकतदारी में तब्दील हो जाएंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि मकतूब वसूल करते हुए मोदी ने कहा कि वो एक नतीजा ख़ैज़ दौरे और ठोस नतायज बरामद होने के अलावा हिंद अमेरिका दफ़ाई शराकतदारी को एक नई रफ्तार और तवानाई हासिल होने की तौक़े रखते हैं। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई भी तारीखी फाइलें उनकी वजारत की जानिब से हालिया सफाई मुहिम के दौरान तल्फ नहीं की गई हैं। राज्यसभा में बयान देते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि तमाम अहम फाइलें बशमूल महात्मा गांधी के कत्ल से मुतालिक फाइलें महफूज हैं। राजनाथ ने ऐवान बाला को मुतला किया। हुकूमत ने सिर्फ तकरीबन 11,100 फजूल फाइलें तल्फ कर दिए हैं जिनकी कोई दस्तावेजी और तारीखी कदर नहीं है। ये वजाहत इसलिए सामने आई क्योंकि अपोजिशन अरकान ने चारशंबे को ऐसी तशवीश और फिक्रमंदी जाहिर की थी कि तारीखी फाइलें वजारत दाखिला की जानिब से तल्फ की जा रही है। ऐवान बाला की कार्रवाई में खलल पड़ा था जबकि अपोजिशन मेंबरों ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से इल्ज़ाम आयद किया था कि लगभग 1.5 लाख फाइलें जिनमें मुतअद्दिद तारीखी एतबार से अहम फाइलें शामिल है वजारत दाखिला की जानिब से सफाई मुहिम के दौरान तल्फ की जा चुकी है। पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर के लिए खम्मम जिला के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में जम करते हुए पार्लियामेंट में बिल मंजूर कर दिया गया है। तेलंगाना के तमाम जमातों ने आज 12 जुलाई को खम्मम बंद का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में जम करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया था। इसे बिल की शक्ल देते हुए कल लोकसभा में पेश किया गया जहाँ TRS और दीगर जमातों के एहतजाज के बावजूद बिल को मंजूरी दे दी गई। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम सियासी जमातों के अलावा तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी तेलंगाना के इलाकों के आंध्र प्रदेश में इंजमाम की मुखालिफत की थी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हुकूमत के एतराज़ात को भी बेखातिर करते हुए पार्लियामेंट में बिल को मंजूरी दे दी। मरकज़ की जानिब से 7 मंडलों के इंजमाम के फैसले के बाद से खम्मम के कबायली इलाकों में एहतजाज का आगाज़ हो चुका है। इसी दौरान TRS के अरकान पार्लियामेंट विनोद कुमार और जितेंद्र रेड्डी ने पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए तेलंगाना के साथ की गई नाइंसाफियों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि TRS और दीगर जमातों के एहतजाज के बावजूद पार्लियामेंट में बिल को मंजूरी दे दी गई है और स्पीकर ने अपोजिशन के एतराज़ात की परवाह किए बगैर एकतरफा रवैया इख्तियार किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पोलावरम बिल की मंजूरी के पस पर्दा वो चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्राबाबू नायडू कार फरमा हैं जिन्होंने मरकज़ पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए बिल की मंजूरी को यकीनी बनाया। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में जारी हैदराबाद मेट्रो रेल के तामीरी कामों के सबब ट्रैफिक की हमल व नकल में होने वाली दुश्वारियों को दूर करने मुतबादिल इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है। गुज़िश्ता दिन कमिश्नर ऑफ पुलिस M महेंद्र रेड्डी और मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो रेल NVS रेड्डी ने इस सिलसिले में मुलाकात करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। बताया जाता है कि इन ओहदेदारों ने हैदराबाद मेट्रो रेल के तामीरी कामों बिलखुसूस उन इलाकों में जारी तामीरी कामों के लिए खुसूसी गौर व खौस किया जहाँ ट्रैफिक का ज़्यादा मसला पैदा होने के खदशात है। मेट्रो रेल के पिलर्स की तामीर के लिए खोदे गए गढ़ों की मुनासिब अंदाज में हदबंदी के अलावा जिन मुकामात पर तामीरी काम जारी हैं उन्हें महफूज रखने के सिलसिले में हैदराबाद मेट्रो रेल ने मास्टर प्लान तैयार किया है।
कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी से मुलाकात के दौरान हुई बातचीत के मुताबिक बताया जाता है कि कमिश्नर ने अपने मातहत ओहदेदारों को इस बात की खुसूसी हिदायत दी है कि वो हैदराबाद मेट्रो रेल के तामीरी कामों की तेज रफ्तारी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक के मसाइल को पैदा होने ना दें और मुतबादिल रास्तों के मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तैयार करें। लकड़ी का पुल, अमीरपेट असेंबली, नामपल्ली, मौजम जाही मार्केट, जामबाग, कोठी, मलकपेट, दिलसुखनगर के अलावा शहर के दीगर मसरूफ तरीन इलाकों में हैदराबाद मेट्रो रेल के तामीरी कामों का सिलसिला जारी है और चंद एक मुकामात पर इन तामीरी कामों के सबब ट्रैफिक में खलल पैदा हो रहा है और अवाम को घंटों ट्रैफिक जाम की तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम लड़कों व लड़कियों की शादियों के सिलसिले में मौजूद रिश्तों के इंतखाब के लिए माह रमजान की अहमियत के पेश नज़र खुसूसी दूबदू मुलाकात प्रोग्राम इतवार 13 जुलाई 11 बजे दिन तक 4 बजे शाम एसए इंपीरियल गार्डन टोली चौकी रोड में मुनक्किद होगा। 23वें दूबदू मुलाकात प्रोग्राम में वालिदैन व सरपरस्त अपने लड़के व लड़कियों के लिए बाहमी मुशावरत के जरिए अपनी मनपसंद के रिश्तों का इंतखाब करेंगे। इदारे सियासत व माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फोरम के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले इस खुसूसी दूबदू मुलाकात प्रोग्राम की तैयारियां तकरीबन मुकम्मिल कर ली गई हैं। तालीमी काबिलियत के एतबार से 7 काउंसलिंग मराकज़ मुख्तस किए जा रहे हैं, जिनमें इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट्स, मेडिसिन, पोस्ट ग्रेजुएट्स, इंटरमीडिएट, वोकेशनल, एसएससी, हाफिज, आलिम, फाजिल के अलावा अक़दसानी के काउंटर शामिल हैं। इनके लिए भी इस दूबदू मुलाकात प्रोग्राम में रिश्ते दस्तयाब रहेंगे। जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोजनामा सियासत व सरपरस्त आला MDF सदारत करेंगे। जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन सदर नशीन फेडरेशन ऑफ टोली चौकी कॉलोनीज बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्लियामेंट में पोलावरम ऑर्डिनेंस बिल की मंजूरी पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि इनकी हुकूमत इस मसले पर कानूनी जद्दोजहद करेगी और खम्मम के साथ मंडलों को जबरन आंध्र प्रदेश में जम किए जाने के मसले को अदालत से रुजू किया जाएगा। सेक्रेटरीट में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि पोलावरम मसले पर मरकज का रवैया गैर जमहूरी है और मरकज ने तेलंगाना हुकूमत की राय को नजरअंदाज करते हुए यकतरफा तौर पर बिल को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि अगरचे मरकजी हुकूमत ने यकतरफा तौर पर बिल को मंजूरी देते हुए 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में जम कर दिया, लेकिन तेलंगाना हुकूमत इन मंडलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के ज़ेर आब इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के सिलसिले में वो माहिरीन से मुशावरत करेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत ने इस बिल की मंजूरी के जरिए तेलंगाना के अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ अवाम के हुकूक को सल्ब करने की कोशिश की है। इस तरह बैक वक्त 3 रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी की गई। उन्होंने मरकज़ पर दस्तूर की दफ़ा 3 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मरकज़ की NDA हुकूमत ने गैर जमहूरी अंदाज में बिल को मंजूरी दी है। साबिक पुलिस हेड कांस्टेबल अब्दुल कदीर को 30 दिन की पेरोल की मंजूरी दी गई है। हुकूमत तेलंगाना के महकमा दाखिला ने इस ज़िमन में एक सरकारी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अब्दुल कदीर की बीवी साबिरा बेगम ने क़ब्ल रियासती डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब महमूद अली से दरख्वास्त की थी कि इनके शौहर के लिए पेरोल की मंजूरी दी जाए, जिस पर जनाब महमूद अली ने रियासती वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी से नुमाइंदगी की थी। बादशाह महकमा दाखिला ने अब्दुल कदीर के लिए 1 माह की पेरोल मंजूर करने का फैसला किया था। अब्दुल कदीर की पेरोल जुम्मे की शाम मंजूर की गई, जिसके लिए इनके खानदान को शालीबंडा पुलिस में फीकस 3000 रुपए के 2 जमानत दाखिल करना होगा। तौक़े है कि 24 साल से कैद साबिक कांस्टेबल की पीर को रिहाई अमल में आएगी। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।